नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मुलायम सिंह यादव 5 दशकों से भी लंबा राजनीतिक जीवन जीकर अब अलविदा कह चुके हैं। 8 बार लगातार विधायक, 7 बार लगातार सांसद, देश का रक्षा मंत्री, 3 बार यूपी जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव को भारतीय राजनीति में हर ख्याति मिली। लेकिन कुछ वाकये ऐसे भी रहे जिन्होंने उनके खाते में अब से भी बटोरे। ऐसा ही एक वाकया था यूपी का गेस्ट हाउस कांड। वह कांड जिसकी पीड़िता मायावती बनी, वह कांड जो हमेशा हमेशा के लिए देश की राजनीति की किताब में एक बुरे अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। आइए आपको लौटा कर चलते हैं 2 जून 1995 के उस यूपी में जहां सामने आया था गेस्ट हाउस कांड। इस कहानी को सिलसिलेवार समझने के लिए हमें घटना वाले दिन से 2 साल पीछे लौटना होगा। साल 1993 में एसपी और बीएसपी ने मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में साझा सरकार बनाई थी। कुछ महीनों तक एसपी बीएसपी का गठबंधन अच्छी तरह चला, मगर धीरे धीरे वो मुद्दे उभरने लगे जिनको लेकर एसपी और बीएसपी की राहें अलग अलग थी। ऐसा ही एक मुद्दा महात्मा गांधी से जुड़ा था। अजय बोस अपनी किताब बहनजी में लिखा है कि मायावती ने मार्च 1994 के पहले हफ्ते में मीडिया से बात करते हुए महात्मा गांधी को लेकर कहा कि उनके कामों ने हमारी प्रगति को धीमा कर दिया है। मायावती ने तब महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हरिजन कहने को लेकर भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर दलित भगवान की संतान है तो क्या बाकी लोग शैतान की संतान है? अगर गांधी को यह शब्द इतना पसंद था तो उन्होंने खुद को हरिजन क्यों नहीं कहा? मायावती के इस बयान पर बवाल हो गया। हालांकि तब मुलायम ने मायावती को कोई सार्वजनिक आलोचना नहीं की, बस इतना कह पल्ला झाड़ा कि वह खुद महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक। लेकिन 1994 जब तक आधा गुजरता इन दोनों दलों के संबंध काफी बिगड़ गए। दलितों पर हिंसक अत्याचार मामलों को लेकर मुलायम सरकार घिर गई। काशीराम के साथ कभी कभार होने वाली बैठकों ने इस समस्या के हल के बजाय इसे और बढ़ाया। दरअसल होने यह लगा था कि कांशीराम खुद मुख्यमंत्री से मिलने की बजाय उन्हें गेस्ट हाउस बुलाने लगे, रिसेप्शन लॉबी में उन्हें इंतजार कराने लगे। फिर मिलते भी तो अस्त व्यस्त हालत में, बनिया और लुंगी पहने। ये तस्वीरें जब पब्लिक हुई तो मुलायम सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बनी। मुलायम सरकार पर आसन्न संकट को भाप रहे थे। उन्होंने इसके लिए सियासी प्लान बनाया। 1995 के मध्य तक वो बीएसपी के 1 दर्जन विधायकों के संपर्क में थे। ऐसा माना जा रहा था कि बीएसपी के शीर्ष नेता बस मुलायम के इशारे के इंतजार में थे। मुलायम का अपना आकलन था कि महात्मा गांधी की निंदा के बाद बीएसपी को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें कांशीराम और बीजेपी के तबके उस मजबूत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की केमिस्ट्री का अंदाजा नहीं था। उस वक्त बीजेपी नेतृत्व बीएसपी के साथ गठबंधन कर काशीराम को नया सीएम बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उनकी कमजोर शारीरिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं थी। मई के अंत तक कांशीराम के पास खबर पहुंची कि मुलायम सिंह बीएसपी को तोड़ने वाले हैं। कांशीराम ने मायावती को अपने अस्पताल बुलाया और अपनी योजनाओं के बारे में बताया। मायावती ने बिल्कुल देर नहीं की और यूपी के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिल बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जून के पहले दिन जब यह बात मुलायम सिंह के पास पहुंची कि मायावती ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो वह गुस्से से भर गए। मायावती और कांशीराम के प्रति ही नहीं बल्कि बीएसपी के खिलाफ अपनी योजना को लागू करने में देरी के लिए खुद के प्रति भी। उधर मायावती ने 2 जून को दोपहर को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद मायावती आगे की चर्चा के लिए पार्टी विधायकों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपने स्वीट में चली गई। बाकी विधायक कॉमन हॉल में ही थे। शाम 4 बजे के कुछ ही देर बाद करीब 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि भीड़ में समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक शामिल थे। भीड़ में शामिल लोग बीएसपी विधायक और उनके परिवारों को
अपंग करने और मारने की धमकी देने वाले नारों के साथ और कई जातिवाचक नारे जो हम शायद स्क्रीन पर प्रयोग नहीं कर सकते, उसका भी प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर भीड़ को देखकर कॉमन हॉल में मौजूद विधायकों ने आनन फानन में मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन उन्मादी भीड़ ने उसे तोड़ दिया। फिर इस भीड़ ने बीएसपी विधायकों के साथ मारपीट की। अजय बोस ने अपनी किताब में लिखा है कि बीएसपी के कम से कम 5 विधायकों को गेस्ट हाउस से जबरन घसीटा गया और कारों में डाल दिया गया, जो उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक ले गई। वहां उन्हें राज बहादुर के नेतृत्व वाली बीएसपी के बागी गुट में शामिल होने और मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने के लिए एक कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर तक कराए गए। देर रात तक विधायक वहीं कैद रहे। उधर 2 पुलिस अधिकारियों विजय भूषण स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ हजरतगंज और सुभाष सिंह बघेल एसएचओ वीआईपी के साहस की वजह से मायावती सुरक्षित रही। ये दोनों अधिकारी कुछ कांस्टेबलों के साथ काफी मुश्किल का सामना करते हुए भीड़ को थोड़ा पीछे हटाने में कामयाब रहे। हालांकि इस बीच गुस्साई भीड़ ने मायावती को स्वीट से बाहर खींचने की धमकी देते हुए नारेबाजी और गालियां देना जारी रखा। लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर के आगमन के बाद व्यवस्था थोड़ी बहाल, जिन्होंने भीड़ के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। देर शाम तक गेस्ट हाउस के अंदर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, क्योंकि राज्यपाल कार्यालय, केंद्र सरकार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया। इस घटना की कड़वी यादों के बाद मायावती ने तब इतिहास बनाया जब वह उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। उनकी इस सरकार को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था। ये थी गेस्ट हाउस कांड की कहानी, जिसके खून से जो है मुलायम सिंह यादव के हाथ रंग गए थे, जिस कारण से उनके जितने समर्थक भी थे उतने ही आलोचक भी थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।